हाँ, साथियों आप सभी अच्छे से होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और एक निवेदन करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को उसको लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। बार-बार कहने के बावजूद आप नहीं करते हैं तो बड़ा दुःख होता है। तो हम जो हम वार्ता करने जा रहे हैं कि अगले माह से जो है प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने जा रहा है। तो ये महाकुंभ का मेला जो है, जो मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कि महाकुंभ बनेगा एकता का महायज्ञ, तो ये तो खैर बात सही है। लेकिन वो आस्था और काल अंधविश्वास का दोनों का तरह का मेला है। आस्था और अंधविश्वास दोनों तरह का मेला होता है। कुछ लोग अब आस्था है, आस्था का मैं सम्मान करता, कुछ लोग अंधविश्वास के हिसाब से वहाँ जाते हैं। तो अब जो है मोदी जी ने क्या किया, 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का वहाँ से लोकार्पण कर दिया है। इतनी बहुत सारी परियोजनाएं जो है उनका लोकार्पण मोदी जी गए कल, वहाँ उनका लोकार्पण किया है। और 5,000 करोड़ जो है योगी जी खर्च कर रहे हैं उसमें, उसकी व्यवस्था और मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो और जो भी है उस पर उस 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो इतना बहुत सारी धनराशि इस तरह खर्च हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर चलो कि वहाँ इसे सर्दी के मौसम में अगले माह से जो महाकुंभ शुरू हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे पूरे देश के। तो आएंगे तो उनके रहने ठहरने का और खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग वहाँ जो है, आज ये बात जरूर है कि वहाँ जो है जो मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब गुलामी के दिनों में भी जो में भी जो है आस्था नहीं रुक सकी थी, ये समझ लीजिए। और महाकुंभ के हर माह के हर तरह के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, ये भी बात सही थी। भेदभाव वहाँ कौन किसी की जात कोई पूछता, कुछ जात के जो चांद ना है। लेकिन जो अखाड़ा परिषद वो अलग अलग अखाड़े उनके होते हैं, तो अखाड़ा परिषद जो है उसमें विभिन्न अखाड़े जो है नांगा अखाड़ा फलाना अखाड़े जो होते हैं महामंडलीय स्वरूप में होते हैं, तो वो अपना कि हम पहले ना आएंगे, हम पहले ना आएंगे, तो उनमें आपस में वो काफ़ी जो है वाद विवाद होता है और यहाँ तक कि मारपीट तक हो जाती है। तो इस तरह का वहाँ चलता रहता है, तो वो तो खैर कोई खास बात नहीं। और एकता का ऐसा जो है ये महायज्ञ है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। इतना आदमी समझ लीजिए वहाँ आ जाएगा। आस्था की चर्चा पूरी दुनिया में होगी कि यार लोगों को इतनी नदी में नहाने की आस्था है। और उसमें एक बात मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसा करें कि वो तो लोग जाएंगे, जिसको जहाँ आस्था वो लोग जाएंगे। तो एक बात ही करें कि मतलब जितने भी ये सीवर लाइन है उसमें गई गंगा जी में और जमुना जी में जितने भी मुर्दे जलाए जाते हैं बहाए जाते हैं उनको पर रोक लग जानी चाहिए। इसलिए लग जानी चाहिए कि वहाँ जो छोटे बच्चे से लेकर के और बहुत सयाने तक के कुछ तो जलाए जाते, कुछ बहा दी जाते, उसी में मिट्टी बांध करके उसमें वो फिर कछुआ और जो है आपके मेढक और जो भी मछलियाँ उसको खाती हैं, तो उसमें सड़ांध पैदा होती है। तो सड़ांध पैदा होती है, तो जब यहाँ जो कानपुर में जब उसका परीक्षण किया गया था, पानी का वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया तो वो काफ़ी नहाने योग्य नहीं है। इस तरह से हर साल रिपोर्ट आती है कि वो नहाने योग्य पानी नहीं है। तो अब जो है अब उसकी स्वच्छता के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, कि वो जो है हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक कोई भी इतने रोक लगा दे कि कोई भी आदमी जो है उसमें जल प्रवाहित न करे, किसी भी जो मृत व्यक्ति की जल प्रवाहित न करे। इस तरह की कोई रोक लग जानी चाहिए। चूँकि और जला के खाक करने पर भी जो है उस पर एक तरह से रोक लगनी चाहिए कि वो अपने कहीं भी अपने एक ऐसे उचित स्थान बना दिया जाए, वहाँ अपना करे कार्यक्रम। अब वो होता ही है कि उसमें जो है जो लोग जिसकी मृत्यु होती है तो वो किसी न किसी रोग से तो मृत्यु होती है। तो मतलब जब आकस्मिक दिन हो गए तो हार्ट फेल से हुआ, या मान लीजिए उसको टीबी का रोग है, या मान लो कैंसर से पीड़ित है, या एड्स से पीड़ित है, उसके जो बैक्टीरिया है उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो वो भी तो उसी में घुलनशील होते हैं, तो वो पानी में घुल गए फिर उसमें जाकर मिल जाते हैं जा करके। तो वो जो है इस पर भी रोक लगनी चाहिए भाई कि मतलब वो आदमी जो नहाएगा तो पानी पिएगा। अब देखिए वहाँ जितने भी अखाड़ा परिषद के जितने भी महामंडलेश्वर जाएंगे या मान लीजिए शंकराचार्य लोग जाएंगे, तो वहाँ एक भी आदमी को जो है कुंभ का पानी नहीं पिएगा, एक भी बूंद नहीं पिएगा, वो मिनरल वाटर पिएगा। तो ये अब ये क्यों नहीं पिएगा, वही पानी पीना चाहिए पूरे मेला को। पूरे मेला को जब इतना पवित्र है पानी, जब इतना मतलब
तो ये तो बात सही कि मतलब जब मानव जीवन नदियों पर आश्रित था, नदी और तालाब और इन पर जब आश्रित था, वर्षा के पानी पर आश्रित था, तो ये जो नदियाँ जहाँ से निकलती थी वहाँ स्वच्छ पानी आता है, और पानी की शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेय पदार्थ की शुद्धता होना जो ज़रूरी, तो वो जो पानी यहाँ से आता है तो उस पर जो है सारी ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए जब तक कुंभ का मेला रहे, ये मतलब इस तरह का। और इसके बाद में फिर अपना चाँद को कुछ करें, तो इस तरह का जो है अब ये जो है मोदी जी योगी जी उसका जो है पूजन कर रहे हैं। और आ जाइए जस्टिस शेखर यादव पर। जस्टिस शेखर यादव जो है इसके इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा, पेश किया गया वहाँ जो राज्यसभा में जो जो 50 सांसदों दस्तखत बना करके, और उसमें इनके खिलाफ महाभियोग चालू कर दिया गया है। जो वहाँ के जो है राज्यसभा के स्पीकर होते उनको दे दिया गया है कि लीजिए देखिए इनकी करतूत। इन्होंने क्या किया, प्रयागराज में जाकर भी सुंदर स्वीकार कर लें, और वो कहा कि वहाँ जो यहाँ जो भी फैसले हो या जो भी मतलब कार्रवाई हो या जो भी मतलब का नाम विधायिका में जो भी विधेयक बनेगा ना, वो सब बहुसंख्यक हिंदुओं के हिसाब से बने। हिंदू शब्द नहीं कहा, बहुसंख्यक के हिसाब से, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हिसाब से दिया। और कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया। कठमुल्ला कहना कि वो जो है देखते हैं वो अपने घर में उनके बच्चे भी जो कहना उनकी उम्मीदें नहीं की जा सकती कि वो अच्छे नागरिक बनेंगे। कहना वो जब घर में देखते जब जानवर काटा जा रहा है तो कहना उनके अच्छी मानसिकता कहाँ होगी। इस तरह के विचार पर व्यक्त किए तो उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया। अब आ जाइए, अब देखिए कि अभी ये संविधान न्याय की गारंटी देता इस तरह की प्रियंका गांधी कर रही वाड्रा जो वहाँ से वायनाड से जो सांसद चुनी गई है, तो हालांकि बहुत अच्छे वोटों जीती है। लेकिन ये है कि उनके दिल में क्या आया, वो राहुल गांधी के दिल में वो गाना संविधान के प्रति लिए सवाल चुनाव प्रचार करत फिर करत इस तरह से। अब वो संविधान में कितनी इनकी आस्था है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी नेता हैं तो वो भाषण जो देते हैं मंच से, तो वो लच्छेदार भाषण हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, कोई भी हो, वो भाषण तो बहुत अच्छे देता है। कि भाषण मतलब वो जो है बिल्कुल गरीबों के और जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों के बिल्कुल पक्ष में भाषण देते हैं, लेकिन करते उसके विरोध में काम है। जितनी भी योजनाएं बनती, विरोध में योजनाएं बनती हैं। उनके जल जंगल जमीन सब छुड़ा दे रहे थे, वो वहाँ बड़े बड़े जो है जो काना रियल एस्टेट वाली वो बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दे रहे हैं। इस तरह के तो कुछ विचार चल रहे हैं लोगों तो उस पर हम आप क्या कर सकते हैं। और ये जो है केंद्र सरकार हो चाहे प्रांत सरकार हो, वो पूंजीपतियों के साथ में अडानी को अडानी को सब जगह जो बनाने के दे दिए थे काना वो अलाटमेंट कर दिए थे, भूमि अलाटमेंट कर सरकार ने करवा दी थी कि आप जो है आप स्टोरेज बनाइए। बड़े बड़े जो भंडारण मतलब जो है भंडारण वो खाद्यान्न भंडारण के चावल और गेहूँ धान के इनके भंडारण करिए, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो में, तो इस तरह के सारे ठेके बनाएंगे नहीं अडानी जी का। वो अडानी के अब जो हमारा अडानी के खिलाफ वहाँ जो है अमेरिका में FIR हो गई है। कई एक इनकी त्रुटियाँ पाई गई हैं जो मतलब FIR उनको अरेस्ट करने का आदेश हो गए। अब ये जो है अब सरकार कुछ सूंघ गया, सरकार को साफ सूंघ गया, कुछ नहीं जवाब दे पा रहे। और अडानी के मामले में पिछले हफ्ते भी संसद की कार्रवाई इस दोनों सदनों की लोकसभा राज्यसभा बंद रही थी, और यहाँ भी 2 दिन बंद रही, अब जो है चालू हो पाई है। तो इस तरह कुछ चल रहा है, तो मतलब ये अब क्या करेंगे हम, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो है जब सरकार है जो केंद्र सरकार भी जो अंधविश्वास पर अपना पूरा जो है हुक्काना नींव रखे है, तो उसके लिए हम आप कुछ नहीं कह सकते। और जब अब जब पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ से वार्ता पत्रकारों ने की कि आप क्या राजनीति आना चाहते हो, कल ना हमारा ही कोई प्लान नहीं, और है जो कि पूरा उनकी इच्छा है कि हमें जो राज्यसभा सदस्य बना दीजिए, ये लोकसभा को टिकट देंगे तो जीत जाए, तो है पूरी मन था। लेकिन इस तरह की बयान तो दिए करते नहीं, जो एक पहले जो वो ही थे वो कारण चीज करती, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का फैसला दिया, तो कल आज तक आधार पर फैसला दे रहा हो उनका जो है राज्यसभा सदस्य तुरंत भेज दी करा है। तो उनका भाई अब शर्म भी नहीं आई थी कि अरे यार हमें इस तरह फैसला दे रहा। आज तक कोई विषय होता है इतिहास का ऐतिहासिक चीज़ फैसला देना चाहिए। चलो उस खैर राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर बन गया तो उसमें जो है हुआ ये
कि जो कार्यदायी संस्था थी, जो जिसको भी मतलब प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने ठेका दिया था, और जो भी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर थे और सीनियर इंजीनियर थे या अशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता जो भी थे, तो वो पहली बार में टपकने लगा, पूरा मंदिर टपक रहा था, समझ लीजिए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ऐसा कैसे हो गया। और ये तो मान लीजिए भगवान राम है जो गला घोड़ देते था, जितने कार्यदायी संस्था वाले थे, इंजीनियर और दुनियादारी, अगर भगवान राम में शक्ति घोड़ देते था के भीतर कि जो हमारा मंदिर है, हमारा भगवान का मंदिर जो है टपक रहा है, समझ लीजिए बरसात में संसद भवन टपक रहा रही है, समझ लीजिए। तो अब जो है, अब एक बात अब अब आ जाइए आप सड़क हादसों पर। तो सड़क हादसे जो है भारत विश्व टॉप हो गया है, पहले भी था लेकिन वो छिपाए रखते। लेकिन अब नितिन गडकरी जो है वो साफ बोलने वाले आदमी है, तो उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मानव व्यवहार को बदलना बहुत कठिन काम है, मानव व्यवहार को बदलना बहुत कठिन काम है। अब ये कैसे कठिन काम है? कहीं नहीं कठिन है। जो मानव के अंदर जो मानवता, मनुष्यता, उसके व्यवहार में बदलाव करना बहुत कठिन है। तो ये वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। और अब जब विश्व टॉप हो गया है तो सड़क दुर्घटना मृत्यु दर, अब जब किसी सड़क दुर्घटना में किसी पति और किसी बेटे की मृत्यु हो जाती तो उसका तो कोरारम बन जाता बहुत बेचारे कि और छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया। अब वो महिला क्या करेगी? तो रोती भी लगती है और उसकी माँ रोती भी लगती है। तो ये तो इस तरह चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि खाली गरीब आदमी मरता, उसमें जो 4 व्हीलर में जो बड़े बड़े जो डॉक्टर है और बड़े बहुत जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े पूंजीपति और बहुत का नाम और बहुत सारे जो है जो फ्लाइट से नहीं चल पाते हैं वाला ये कहीं जाना है, और बहुत सारे विद्वान लोग प्रोफेसर है और सभी इनकी भी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी बहुत इस देश को कुछ देने की आवश्यकता है तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु हो जाती तो वो अब मृत्यु मतलब दुर्घटना होने का कारण दोनों तरफ से होता है ना, उस दोनों तरफ से गलती होती है। इनका जो ड्राइवर ये उसको मना नहीं करते कि तेज न चलाओ, ये दारू पी के न चलाओ, ये तेज चला कराओ, जल्दी पहुँचना, जल्दी चलाइए, तेज चलाइए। तो वो अब देता और अंधविश्वासी और होते हैं। पहले स्टेयरिंग पे चल बैठेगा तो उसके पहले स्टेयरिंग के पैर छुएगा। अब वो इंजन है, इंजन आपका सही होना चाहिए, स्टेयरिंग सही होनी चाहिए और ब्रेक सही होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसके मतलब कोई भी 4 व्हीलर है या दोपहिया वाहन है या जो भी वाहन है तो उसके ट्रक हो। अब वो जब एक बार जा रहा है रास्ते में और मान लीजिए एक्सप्रेस में जा रहा तो वहाँ तो खैर नहीं जन वो होते कहीं वो का नाम वो देवी देवता, लेकिन इनका जो नेशनल हाईवे बने 4 व्हीलर है, 4 लेन या 6 लेन, उसके किनारे जो है कहीं ना कहीं चटड़ियाँ पत्थर रखें और वो जो उसको पता है ड्राइवर को तो वो वहाँ जरूर उसको देखेगा, वो नतमस्तक होगा। इतने में ध्यान भटक गया, वो दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह का भी है कि वो आँख का पैसा फेंक दे। और महिलाओं की गंदा आदत ये इतनी गंदी है कि चाहे सोच भाई बदले उनके नहीं परिवर्तन आया कि वो क्या करेंगे अपने बच्चे पे जो है बस से या 4 व्हीलर से जा रही तो नदी की जब पुल क्रॉस करेंगे तो नदी में जो है पैसा 10-5 से कैसे फेंक देती उतार के। तो इस तरह की सोच समझ लीजिए जैसे उसका वही अब पैसा फेंकने से वो जो उद्धार हो जाएगा। ये बात है कि जल जीवन जो है आप मतलब जो है मनुष्य जब खाना हो तो उसका तब जो है वो नदियों के सहारे रहा, जलाशयों के सहारे रहा और वो उसने अपना कैसे जीवन यापन किया, वनस्पतियों के सहारे, प्रकृति के सहारे रहा। और जो पशु थे या पक्षी थे वो भी मतलब नदियों से जल ग्रहण करते थे तो उनका महत्व है। ऐसा नहीं कि कुंभ का भी महत्व है, उसका मैं वो नहीं करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास भी बहुत है। तो इस तरह की कुछ बातें नहीं होनी चाहिए थी जो इस तरह से मान लीजिए। अब ये बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं नितिन गडकरी जो भूतल परिवहन मंत्री है, वो बहुत चिंता जाहिर करके अपनी इनके किसी के जो ड्राइवर है उसकी मानसिकता में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो किया क्यों नहीं जा सकता? बदलाव नहीं किया जा सकता, स्पीड में बदलाव किया जा सकता। आप जैसे माने किसी 4 व्हीलर की स्पीड है तो उसकी 90 से ज़्यादा ऊपर करिए नहीं, 90 बिल्कुल सेट कर दो, उससे ऊपर नहीं भाग सकता। और 4 दोपहिया वाहन की 45 कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं भागेगा वो, तो वो दुर्घटना 50% गिरावट आ जाएगी अपने आप। ये समझ लीजिए कि उस 50% गिरावट आ जाएगी। और इसे ट्रक में कर दीजिए तो इनमें अगर स्पीड में जब गिरावट की जाएगी, स्पीड एक बांध दी जाएगी, इधर ज़्यादा नहीं भाग सकता है तो वो दुर्घटनाएँ कम होंगी। और आदमी दुर्घटना करके भाग भी नहीं पाएगा और उसका लोग पीछा करते तो बहुत दुर्घटना आगे चल कर देते जाके भागने के चक्कर में।
तो इस तरह कुछ घटनाएं हुआ करती। तो ये सब हमारी आपकी मतलब सोच पर निर्भर है, और वो गलती दोनों तरफ से होती है। जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो वो उसको तरफ इशारा करता, कोई उसको तरफ। और जस्टिस शेखर यादव की तो आपको कहानी पूरी बताई थी कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलेगा। तो इस तरह कुछ चल रहा है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है, जो वायनाड से सांसद जीती, वो कह रही जो है का नाम संविधान के प्रति ले रहा था हमेशा ही। और वो कह रहे हैं कि वो का नाम की जो है संविधान न्याय की गारंटी है, प्रियंका गांधी कह रहे। और तो वो जो है का नाम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि संविधान संशोधन गाना की पवित्रता भंग नहीं होने देंगे गाना, वो ये कह रहे हैं। जो है राजनाथ सिंह कह रहे हैं कहना सबका विकास सबका विश्वास भावना से साथ काम कर रहे हैं, और गाना संविधान में हमें भारतीयता के परिचय दिलाया है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं आज विपक्ष के लोग संविधान को प्रश्न लेकर घूम रहे हैं, इस पर कह रहे हैं। तो ये बात सही, वो आरोप लगा रहे थी कितने बार जो है नेहरू ने संविधान संशोधन किया, 8-9 बार कहना कि वो कहना फिर वो कहना उनके कहना बिटिया ने करो कहना इंदिरा जी ने, फिर कहना कि जो है राजीव गांधी ने कहना संशोधन किया, और कहना कि इसके बाद में कहना कि मनमोहन सिंह ने संशोधन किया। तो कहना उसमें बदलाव तो होते रहता, कहना इस तरह चल रहा है संविधान संशोधन। तो ये तो खैर है कि अगर उसमें कोई विसंगतियाँ हैं, उस परिवेश में उस समय के हिसाब से संविधान बना था, और अब उसमें वैज्ञानिक युग आ गया था, उसमें सुधार की आवश्यकता, संशोधन होना चाहिए, वो तो खैर ठीक बात है। तो आप ये संविधान संशोधन भी बार बार होता रहा है, तो उसमें अब कितना मतलब जो है सुधार हुआ। गरीबों की जो यहाँ अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित अनुसूचित जातियाँ हैं, तो उसमें कितना सुधार हुआ है। आप देख लीजिए कि जो है ये वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, बड़े बड़े पूंजीपतियों अडानी को और जो है अंबानी को, इनको जो है बहुत सारी भूमि जो है उनको, जो जहाँ जल जंगल ज़मीन जो है आदिवासियों की है, वो वही उनका नारा है। तो वो उनकी सब छिड़ा करके ज़मीन है और सबका ना वो उनको दे रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को। तो अभी आप समझ लीजिए कि आपके सरकार किसके साथ में। तो इस तरह कुछ देश में चल रहा। तो अभी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।